हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और उसके बाद बाबू जो है वो सो गई थी और आशी गई हुई थी नीचे। और ये जो है ना, मेरी साड़ियों का पार्सल वो मतलब कल आया था रात को। तो अभी हम लोग थोड़े से फ्री थे तो मैंने सोचा कि मैं चेक कर लेती हूँ क्या मतलब साड़ियों का कलर और डिफ़ेक्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं खुद से चेक करके भिजवाती हूँ, ताकि जब कस्टमर के पास जाए तो मुझे कोई कंप्लेन ना आए। ऐसा नहीं है कि जैसी साड़ी आई मैं वैसी की वैसी भिजवा दूँ। अभी आप देख सकते हो अच्छे से पैक है वो पूरी पन्नी में, लेकिन फिर भी मैं साड़ियाँ सारी ओपन करके फिर चेक करके भिजवाती हूँ। तो ये घर पे थे तो मैंने कहा आप मेरी हेल्प करा दो, क्योंकि अकेले करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए सब साड़ियाँ मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे ना मुझे दो तरह की ब्लाउज़ आई थी। एक तो ये हैवी वाली, इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा थी, और एक ये वाली है तो थोड़ी सी ये हल्की है, ये भी जैकेट वाली है बट उससे रेंज कम है। तो यहाँ पे मैंने जिनसे मंगवाया था उन्होंने ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। और एक ये वाइट साड़ी का ऑर्डर है, बहुत ही प्यारी वाली ये वाली साड़ी है, और इसके साथ भी जैकेट ब्लाउज़ था। तो इन्होंने ये वाली रेड ब्लाउज़ जो है वो भेज दी है। तो मतलब सब जो है वो गड़बड़ ही कर दिया। इसके अलावा भी 5 पीस और का ऑर्डर दिया था मैंने, तो वो अभी आया नहीं है। और ये मेरा ना पिछले संडे का व्लॉग है। अभी इतने ज़्यादा मेरे पास काम है ना, क्योंकि अभी फेस्टिवल है। दशहरे का काफ़ी सारा ऑर्डर था, फिर क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ का ऑर्डर है। तो इस चक्कर में क्या है कि मैं व्लॉग जो है बना नहीं पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यूज़ नहीं आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, तो इस वजह से भी इतना ज़्यादा मन नहीं करता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो मेरा ऑनलाइन साड़ी का बिज़नेस है। तो यहाँ पे मैं वही ऑर्डर कैसे डिस्पैच करती हूँ मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सब साड़ियाँ आ गई थी और सबको अच्छे से मैंने चेक कर लिया, साड़ी और ब्लाउज़ को। और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें रोल प्रेस करवाऊँगी, फिर जाके मैं खुद से पैक करती हूँ और फिर डिस्पैच कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कैसे भी उठा के भेज दिया। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और लंबा मतलब ये है कि मैं अच्छे से करती हूँ। मुझे ये रहता है कि मेरे कस्टमर जो है उन्हें कोई कंप्लेन ना हो, और अगर कोई मुझे एक बार ऑर्डर दे रहा है तो वापस से मुझे ऑर्डर दे। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार ऑर्डर ले लिया और पैसे मिल गए और मैं खुश हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर जो होते हैं, क्लाइंट बनाना वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और ना मॉर्निंग का है तो आशी डेली अपने पापा से बोलती है कि योगा करना है, लेकिन स्कूल की वजह से ना तो इनके पास टाइम रहता है, और अभी ठंड भी आ गई हल्की हल्की, तो सुबह मतलब 5:30-6 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है। और फिर उठती है, स्कूल जाना रहता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से आज ही छुट्टी थी सबकी, तो यहाँ पे आशी लेके आ गई थी पापा को योगा कराने के लिए। और इसके स्कूल में सिखाते होंगे ना, तो इसे सारे ही याद थे। तो यहाँ पे उनसे बोल रही थी ऐसे करो ऐसे करो। तो जैसे जैसे वो सिखा रही वैसे वैसे यहाँ पे कर रहे थे, और बाबू भी कोशिश कर रही थी करने की। और छत पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं बोल रही थी कि चलो नीचे, क्योंकि इन लोगों को फिर इनकी तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो फिर और भी ज़्यादा बच्चों का डर रहता है। बट ये मानने को राज़ी नहीं थी, नहीं जाना नहीं जाना। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी देर योगा करा, मैंने तो नहीं करा, मैं तो बैठी हुई थी आराम से। और मतलब ये रहता है छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट से उठने का मन करता है, लेकिन ना तो मेरे बच्चे सोने देते हैं ना तो मेरे हस्बैंड सोने देते हैं। मतलब जल्दी उठा देते हैं, जल्दी नाश्ता करेंगे। और फिर ये भी रहता है कि बहुत सारे काम होते हैं छुट्टी वाले दिन निपटाने, तो फिर भी मैं 7 बजे तक उठती हूँ, ज़्यादा लेट तो मैं नहीं सोती हूँ। तो बस यहाँ पे इन लोगों का योगा सेशन चल रहा था। और साथ ही ना कल मेरा एक पार्सल आया था, तो वो मैं आज पैकेट ओपनिंग करने वाली हूँ। ये मैंने शॉपसी से मंगवाया है, और मेरा काफ़ी दिनों से इसे मंगवाने का मन था, लेकिन मैं मंगवा नहीं पा रही थी। देखिए क्या होता है ना, चाहे आपको ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए हो तो ये मुझे नहीं देते या फिर मुझे नहीं लेने देते, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जब आप खुद से अर्निंग करते हो तो उस चीज़ की बात अलग होती है। आपको पूछना नहीं रहता है, आपको बताना नहीं रहता है, आपको आपको जो चाहिए आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस वजह से मैंने अभी, जैसे मैं मतलब ठीक ठाक चल रहा है, सीज़न का टाइम है, तो फिर ये मुझे बेडशीट मंगाना था काफ़ी दिनों से, बट मैं मंगवा नहीं रही थी। वैसे तो मेरे पास 3-4 बेडशीट है, बट ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, और वैसे भी सेल चल रहे थे तो मैंने यहाँ पे मंगवा लिया था। बट ये है कि ना वाइट कलर का मैंने मंगा लिया। वाइट पे ये फ्लावर प्रिंट है, बट ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। बट ये है कि बच्चों वाले घर के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये कभी दाग लगा देंगे या तो गंदा कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो रही थी, इसे रखूँ रिटर्न कर दूँ। फिर मैंने क्या किया ना, इसे बिछा के ही चेक किया, और यहाँ पे देखिए 2 पिलो कवर्स थे और एक फुल लेंथ की बेडशीट है। ये मैंने किंग साइज़ की मंगवाई थी, और फैब्रिक भी अच्छा है। ये मुझे आई थिंक 300 समथिंग का पड़ा, और फैब्रिक भी इसका अच्छा है, लाइट वेट में है। वैसे तो कॉटन लिखा था बट ये कॉटन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पीसी कॉटन होता है ना, उसमें लाइट वेट का फैब्रिक सॉफ्ट सा है, अच्छा सा था।
और इधर काम के चक्कर में, साड़ियों के चक्कर में थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया और फिर लेट हो गया था। खाना भी बनाना है, पता है घर के काम भी देखने होते हैं, जो मेरा खुद का काम है मुझे वो भी देखना होता है, और साथ के साथ इधर खाना वगैरह किसी भी चीज़ में लेट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं आ गई थी फटाफट से यहाँ खाना बनाने के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि लेट हो जाता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैंने फिर यहाँ पे सोचा मैं सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ, और प्याज वगैरह तो डालना है नहीं, तो फटाफट से बन जाएंगे। मैंने गोभी, आलू, टमाटर सब एक साथ ही डाल दिया, सब्ज़ी वगैरह, और छौंक दिया था ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए। दूसरी साइड मैंने चावल बना दिए थे, और दाल नहीं बनाई थी, सब्ज़ी और चावल ही बना देती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था। और चेक वगैरह करने के बाद फिर मैंने बात करी शॉप वाले से। अब मुझे ये बड़ा बेकार सा लगता रहता है, एक्सचेंज वगैरह का जो लफड़ा रहता है। अच्छे खासा आया और डिस्पैच हो जाए। और अब भी क्या है ना, त्योहार का टाइम है, करवा चौथ है, तो सबको ऐसा रहता है कि मैंने आज ऑर्डर दिया ना तो आप कल डिस्पैच करा दो और परसों मेरे पास आ जाए। हर कोई यही चाहता है, मैं हूँ ना तो मुझे भी यही लगता है कि जल्दी से आ जाए। और यहाँ पे फिर मेरे किसी कस्टमर का कॉल आ गया था साड़ी के रिगार्डिंग, और जो ऑर्डर देते हैं उनको रहता है जल्दी से आ जाए। और जैसे किसी की क्वेरी होती है, जैसे किसी ने वीडियो देखे मेरे या फिर पोस्ट वगैरह देखे, तो फिर वो कॉल करते पूछने के लिए रेट वगैरह या फिर कैसे डिलीवरी होती है। काफ़ी सारी क्वेरीज़ होती है, लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। कई लोगों को लगता है कि शायद मैं सिंगल पीस नहीं करती हूँ डिलीवरी, तो इस वजह से भी पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है, सिंगल भी होती है। और जैसे आप बल्क में लेना चाहो तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे काम मेरा घर का काम भी चल रहा है, साथ साथ जो मेरा खुद का काम है मैं वो भी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो है ऐसी मैनेज करनी पड़ती है। और अब मैं फटाफट से यहाँ पे जितने भी सामान, ये छिलके वगैरह, इन सबको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि साथ साथ ना करो ना तो खुद भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। और फिर मेरे स्पेस ही नहीं है कि मैं ऐसा छोड़ दूँगी, तो मैं साथ के साथ ही सारी चीज़ें जो है करती रहती हूँ। और इधर बाबू जो है वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और आशी गई हुई थी नीचे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं साड़ियाँ वगैरह चेक कर लेती हूँ। दोनों बच्चे रहते हैं ना तो फिर ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कूदते रहते हैं, कभी खींच लेंगे, तो इन सब चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। शाम को हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, और मसाले जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। तो रास्ते में ना ये शॉप है मसालों की, तो जैसे यहाँ पे आप गोटा धनिया जीरा लेके और यहीं पे पिसवा सकते हो। तो मसाले लेने ही थे, तो फिर हमने यहीं पे लेके और यहीं पे पिसवा लिया। एकदम फ्रेश वाला जो मसाला रहता है ना, सामने पिसी हुई, वो यहाँ पे मिल रही थी। तो जो भी हमें मसाले वगैरह चाहिए थे वो सारे हमने ले लिए। और हमारी जो सब्जी वाले शॉप थी ना वो यहाँ पे बंद हो गई है, थोड़ी दूर चली गई, तो हम लोग वहीं गए थे लेने के लिए। तो वहाँ पे हमें ये शॉप मिल गई थी, तो हमने सोचा है कि हम पैकेट वाला नहीं लेंगे, ऐसे ही लेके जैसे गोटा लेके और यहाँ पे पिसवा लिया करेंगे। तो कम से कम ये तो पता रहेगा कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, शुद्ध चीज़ तो हमें खाने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम दोनों वही चेक कर रहे थे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था, हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पैकेट वाला खाते हैं, तो फिर हमने 2-3 तरह के थे, तो उसमें से चूज़ करें कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। और फिर ये देख रहे सामने लगी हुई है, हर मसाले की अलग अलग लगी हुई थी पीसने वाली की, वो मिल मशीन जो भी बोलते हैं। तो हमने धनिया पिसवाया था और गरम मसाला, और बाकी जो है गोटा ही लेके आए थे। और बस ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त